माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने 63rd बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस को रखूंगा। ठीक इसके प्रीवियस लेक्चर को आप देख लेंगे, उसमें मैंने 62nd बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस पेश किया था। क्योंकि 62nd बीपीएससी मैथ ऑप्शनल से ही क्वेश्चन का नया पैटर्न जारी हुआ। इसके प्रीवियस में आप जाएंगे तो देखेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट था। यही सोच करके मैंने 62nd बीपीएससी मैथ ऑप्शनल से ही क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस स्टार्ट किया हूं। तो अब आप देखिए मैं हेडलाइन में लिखा हूं 63rd बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। सबसे पहले इसमें सेक्शन 1 का एनालिसिस करूंगा। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का ए इस टॉपिक से पूछा गया है। अब फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस टॉपिक के किस चैप्टर या लेसन से पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए को पढ़कर सुनाता हूं। इफ यू एंड डब्ल्यू आर टू सब स्पेसेज ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, then show that dimension of U plus W is equal to dimension U plus dimension W minus dimension of U intersection W। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का ए जिसे मैंने आपको पढ़कर सुनाया, यह लीनियर अलजेब्रा से आया है। टॉपिक लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया है और यह थ्योरम है, प्रॉब्लम नहीं। अब आप यह जाने कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये टॉपिक लीनियर अलजेब्रा के किस चैप्टर से पूछा गया है। तो देखिए मैं चैप्टर का नाम लिख रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिस एंड डायमेंशन। बेसिस एंड डायमेंशन चैप्टर से पूछा गया है यह क्वेश्चन, जो वेक्टर स्पेस के अंतर्गत है। लीनियर अलजेब्रा में 3 पार्ट है। पहला है वेक्टर स्पेस, दूसरा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा है मैट्रिसेज। इसलिए मैं यहां इंडिकेट कर दिया हूं कि वेक्टर स्पेस पार्ट में चैप्टर बेसिस एंड डायमेंशन से क्वेश्चन नंबर 1 का ये पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बी को मैं पढ़कर सुनाता हूं। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स of the matrix 1 minus 1 2 0 1 0 1 2 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी जिसे मैं पढ़कर सुनाया, यह भी लीनियर अलजेब्रा से ही पूछा गया है। और यह क्वेश्चन थ्योरम नहीं, प्रॉब्लम है। P से थ्योरम समझेंगे, P से प्रॉब्लम। अब आप यह जाने कि यह क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के किस चैप्टर से आया है। तो मैं लिख रहा हूं आइगन वैल्यूज
एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स चैप्टर से पूछा गया है, जो मैट्रिसेस पार्ट में है। तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ए को मैं पढ़ता हूं। इफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ABC, देन शो दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ BCX प्लस CAY प्लस ABZ इज 3ABC। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 का ए, जिसे मैंने पढ़कर सुनाया, यह टॉपिक कैलकुलस से पूछा गया है। कैलकुलस, और यह प्रॉब्लम है। आप जानते हैं कि कैलकुलस में दो पार्ट हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो कैलकुलस में यह डिफरेंशियल कैलकुलस से पूछा गया है। अब डिफरेंशियल कैलकुलस के किस चैप्टर से पूछा गया है वो आप जाने। तो मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। मैक्सिमा मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल चैप्टर से पूछा गया है, जो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बी को मैं पढ़कर सुनाता हूं। एवेलुएट डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन E of sin x minus y by x plus y dx dy, where E is the region bounded by the coordinate axis and x plus y is equal to 1 in the first quadrant। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी कैलकुलस टॉपिक से ही पूछा गया है, और यह भी प्रॉब्लम है। यह क्वेश्चन कैलकुलस के किस चैप्टर से पूछा गया है? तो देखिए, मैं चैप्टर बता रहा हूं। डिफरेंशियल कैलकुलस के डबल इंटीग्रल, जो मल्टीपल इंटीग्रल्स के अंदर आता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये इंटीग्रल कैलकुलस से है, और मैक्सिमम मिनिमा था डिफरेंशियल कैलकुलस से, और यह है इंटीग्रल कैलकुलस। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए पढ़कर सुनाता हूं। इफ आर वेक्टर रिप्रेजेंट्स द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0 0 0 2 x y z and r is its magnitude, then show that the vector Rn R vector is irrotational for every n and solenoidal for n is equal to -3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए, जिसे मैं पढ़कर सुनाया, यह वेक्टर एनालिसिस टॉपिक से पूछा गया है। वेक्टर एनालिसिस, और यह प्रॉब्लम है। अब जाने कि यह क्वेश्चन इस टॉपिक के किस चैप्टर से पूछा गया है। तो एक लेसन है कर्ल, जो चैप्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के अंदर है, और यह वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है। तो कर्ल से आया है। मैं यहां लिख दे रहा हूं जानकारी के लिए कि जो कर्ल जो लेसन आप पढ़ते हैं, वह वेक्टर कैलकुलस के अंदर है।
देयर आर थ्री डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। तो उसी डिफरेंशियल ऑपरेटर्स का जो कर्ल है लेसन, उसी से यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी हम लोग देखें। शो दैट द इंटीग्रल ओवर सी ऑफ एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर वेयर एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2x 2y 4z, जो वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, इज पाथ इंडिपेंडेंट इन एनी डोमेन इन स्पेस, फाइंड इट्स वैल्यू इफ C हैज द इनिशियल पॉइंट A 0 0 0 एंड टर्मिनल पॉइंट B 2 2 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी, जिसे मैं पढ़कर सुनाया, यह भी वेक्टर एनालिसिस से ही पूछा गया है। वेक्टर एनालिसिस, और यह भी प्रॉब्लम है। यह क्वेश्चन इस टॉपिक के किस चैप्टर से पूछा गया है, सो जाने। तो लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल एक लेसन है वेक्टर इंटीग्रल का, जो वेक्टर कैलकुलस के अंतर्गत है। उसी से यह पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ए पढ़कर सुनाता हूं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x वेयर d इज इक्विवेलेंट टू d बाई dx। तो यह क्वेश्चन नंबर 4 का है, जिसे मैं पढ़कर सुनाया। यह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक से पूछा गया है, और यह भी प्रॉब्लम है। यह क्वेश्चन इस टॉपिक के किस चैप्टर या लेसन से आया है, सो जाने। तो मैं लिख देता हूं, यह क्वेश्चन चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ लीनियर कोफिशिएंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन विथ लीनियर कोफिशिएंट्स चैप्टर से आया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बी को मैं सुनाता हूं। फाइंड ए फैमिली ऑफ कर्व्स व्हिच इंटरसेक्ट्स ऑर्थोगोनली टू द फैमिली y स्क्वायर इक्वल टू cx क्यूब। देखिए, यह जो क्वेश्चन 4 का बी है, यह भी टॉपिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही पूछा गया है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चैप्टर है ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, शॉर्ट में ओटी, उसी से पूछा गया है। देखिए, मैं लिख देता हूं, यह क्वेश्चन 4 का बी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया है। यह प्रॉब्लम है, और इस टॉपिक के चैप्टर ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टोरीज से पूछा गया है। इसको शॉर्ट में ओटी लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के ए को मैं पढ़कर सुनाता हूं। प्रूव दैट द कर्व x is equal to AU, y is equal to BU square, z is equal to CU is a helix
if 3ac is equal to plus minus 2b square। तो क्वेश्चन नंबर 5 का है जिसे मैं पढ़कर सुनाया। यह एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन टॉपिक से पूछा गया है और यह प्रॉब्लम है। अब जानिए कि इस टॉपिक के किस चैप्टर का यह क्वेश्चन है। तो यह कर्व्स इन स्पेस, कर्व्स इन स्पेस एक चैप्टर है 3 डायमेंशन के अंडर। इसी चैप्टर से यह क्वेश्चन पूछा गया है और कर्व्स इन स्पेस में बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हेलिक्स। इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम पूछा गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 के बी को मैं पढ़कर सुनाता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर कंटेनिंग द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, कॉमा एक्स प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 1 एज ए ग्रेट सर्किल। तो यह क्वेश्चन नंबर 5 का भी जिसे मैं पढ़कर सुनाया। यह भी एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन टॉपिक से ही पूछा गया है और यह भी प्रॉब्लम है। यह क्वेश्चन इस टॉपिक के किस चैप्टर से पूछा गया है सो जानिए। तो 3D में ही एक चैप्टर है स्फीयर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी स्फीयर चैप्टर से पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के ए को मैं पढ़कर सुनाता हूं, आप सुने। प्रूव दैट least force required to move a body of weight W on a rough horizontal plane is W sin lambda, where lambda is the angle of friction। तो क्लियर है कि यह क्वेश्चन 6 का ए स्टैटिक्स टॉपिक से पूछा गया है। मैं लिख देता हूं स्टैटिक्स और यह प्रॉब्लम है। अब यह जानिए कि यह क्वेश्चन इस टॉपिक के किस चैप्टर से पूछा गया है। तो फ्रिक्शन से पूछा गया है, घर्षण। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बी को मैं पढ़कर सुनाता हूं, सुने। ए शॉट आफ्टर लीविंग ए गन passes just over a wall of a fort horizontally if the wall is 64 feet high and 192 feet distance from the gun, then find the direction and velocity of projection of the shot। तो क्लियर है कि यह क्वेश्चन 6 का बी डायनेमिक्स से पूछा गया है। डायनेमिक्स और यह प्रॉब्लम है। डायनेमिक्स के 2 पार्ट होते हैं, एक डायनेमिक्स ऑफ ए पार्टिकल और दूसरा डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी और रिजिड डायनेमिक्स। तो आपको मैं जानकारी दे रहा हूं कि डायनेमिक्स का मतलब समझेंगे डायनेमिक्स ऑफ ए पार्टिकल, यह सेक्शन 1 में, और रिजिड डायनेमिक्स आपको सेक्शन 2 में। तो अब यह जानिए कि यह जो क्वेश्चन 6 का भी है वो टॉपिक डायनेमिक्स के इस लेसन या चैप्टर से है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डायनेमिक्स का, प्रोजेक्टाइल, उसी से पूछा गया है।
यह क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल्स से पूछा गया है। तो मैंने आपको सेक्शन 1 में पूछे गए सभी 6 क्वेश्चंस का एनालिसिस क्लियर वे में बता दिया। अब इसके बाद सेक्शन 2 का क्वेश्चन एनालिसिस मैं करूंगा। सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 7 के ए को मैं पढ़कर सुनाता हूं। If phi is a homomorphism of a group G onto a group G star with kernel K, then show that G by K is homomorphic to G star. तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये जिसे मैं पढ़कर आपको सुनाया, यह क्वेश्चन टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से पूछा गया है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और यह थ्योरम है, प्रॉब्लम नहीं। अब आप यह जानें कि यह क्वेश्चन 7 का ये टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के किस लेसन या चैप्टर से पूछा गया है। तो होमोमॉर्फिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रुप थ्योरी का। तो इसी चैप्टर से यह क्वेश्चन पूछा गया है। मैं यहां लिख देता हूं जानकारी के लिए कि होमोमॉर्फिज्म जो है वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ग्रुप थ्योरी पार्ट का है। इसे क्लियर हो जाएगा। अब जान लें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में 2 पार्ट हैं, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी। तो यह ग्रुप थ्योरी के चैप्टर होमोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बी को मैं पढ़कर सुनाता हूं। फाइंड लॉरेंट सीरीज ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड बाई जेड इंटू 1 माइनस जेड अबाउट जेड इज इक्वल टू 1। फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ये क्वेश्चन पेपर में रीजन नहीं होना चाहिए, रेडियस। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछा गया है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और यह प्रॉब्लम है। अब आप यह जानें कि यह क्वेश्चन 7 का बी टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के किस लेसन या चैप्टर से पूछा गया है। तो एक चैप्टर है, मैं लिख रहा हूं सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीरीज एक्सपेंशंस। तो इसी चैप्टर सीरीज एक्सपेंशंस में लॉरेंट सीरीज पर बेस्ट प्रॉब्लम आपको पूछा गया है। मैं लिख देता हूं लॉरेंट सीरीज। आपको 2 सीरीज इस चैप्टर में पढ़ना है, टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज। तो यह लॉरेंट सीरीज पर बेस्ट प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के ए को मैं पढ़कर सुनाता हूं। सो दैट ए मैट्रिक स्पेस इज कंपैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स इन इट विथ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हैज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। तो
तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये जिसे मैं पढ़कर आपको सुनाया, यह टॉपिक रियल एनालिसिस से पूछा गया है। रियल एनालिसिस, और यह थ्योरम है। अब जानिए कि यह क्वेश्चन इस टॉपिक के किस लेसन या चैप्टर से पूछा गया है। तो रियल एनालिसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपैक्टनेस, मेट्रिक स्पेस के अंदर। चैप्टर का नाम है कंपैक्टनेस। इसी चैप्टर से यह क्वेश्चन पूछा गया है। और यह भी आप जाने कि कंपैक्टनेस जो चैप्टर है रियल एनालिसिस का, यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह मेट्रिक स्पेस के अंदर आता है। यह भी जानकारी मैं दे रहा हूं, मेट्रिक स्पेस। अब क्वेश्चन नंबर 8 का बी को मैं पढ़कर सुनाता हूं। So that integral 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx exists if and only if m and n are both positive। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी जिसे मैंने पढ़कर सुनाया, यह भी टॉपिक रियल एनालिसिस से ही पूछा गया है। रियल एनालिसिस, और यह भी थ्योरम है। अब यह जानिए कि इस टॉपिक के किस लेसन या चैप्टर से यह क्वेश्चन आया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सिलेबस में मेंशन है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप याद रखेंगे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का एक लेसन है जो मैं लिखता हूं, उसी लेसन से यह क्वेश्चन पूछा गया है। उस लेसन का नाम है कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। सिलेबस में साफ मेंशन है। इसी लेसन से यह क्वेश्चन पूछा गया है और यह इस चैप्टर का है। तो मैंने कहा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, चैप्टर का नाम है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 के ए को मैं पढ़कर सुनाता हूं। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू एक्स वाई। क्लियर है, यह क्वेश्चन चारपिट मेथड का है। डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक से यह क्वेश्चन आया है। मैं लिख देता हूं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया है और यह प्रॉब्लम है। यह क्वेश्चन इस टॉपिक के चैप्टर चारपिट मेथड से पूछा गया है। लेसन का नाम है सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चारपिट मेथड। देखिए, मैं क्लियर आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बी को मैं पढ़कर सुनाता हूं। एवेलुएट द इंटीग्रल 0 to 1 dx by 1 plus x by trapezoidal rule and hence find an approximate value of log 2।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी जिसे मैंने आपको पढ़कर सुनाया, यह टॉपिक न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस से पूछा गया है और यह प्रॉब्लम है। यह क्वेश्चन इस टॉपिक के लेसन ट्रैपेजॉइडल रूल, ट्रैपेजॉइडल रूल से पूछा गया है। इसी पर बेस्ड यह क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंडर आता है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, सिलेबस में साफ लिखा हुआ है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, आपको पढ़ना है। इसी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर एक ट्रैपेजोइडल रूल के विषय में पढ़ना है। इसी रूल पर बेस्ड यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको मैं क्लियरफाई कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का ए को मैं पढ़कर सुनाता हूं। यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड डिटरमिन ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू cos x minus x into e to the power x is equal to 0 such that mod f x star less than 10 to the power minus 8 where x star is the approximation to the root। तो देखें क्वेश्चन नंबर 10 का है जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाया, यह भी न्यूमेरिकल एनालिसिस से ही पूछा गया है। न्यूमेरिकल एनालिसिस से ही पूछा गया है और यह भी प्रॉब्लम है। और यह क्वेश्चन इस टॉपिक के लेसन न्यूटन रैप्सन मेथड से पूछा गया है। न्यूटन रैप्सन मेथड जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के अंडर आता है। तो यह क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस के लेसन न्यूटन रैप्सन मेथड पर बेस्ड प्रॉब्लम है जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के अंदर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बी को मैं पढ़कर सुनाता हूं। यूजिंग फोर्थ ऑर्डर क्लासिकल रुंज-कूटा मेथड सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम u डैश इज इक्वल टू माइनस 2t u स्क्वायर u0 is equal to 1 with h is equal to 0.2 on the closed interval 0, 0.4। तो यह क्वेश्चन n का बी जिसे मैं पढ़कर सुनाया, यह भी न्यूमेरिकल एनालिसिस टॉपिक से ही पूछा गया। न्यूमेरिकल एनालिसिस और यह प्रॉब्लम है। यह क्वेश्चन इस टॉपिक के लेसन रुंज-कूटा मेथड, रुंज
कूटा मेथड से पूछा गया है, जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंडर आता है। तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 के ए को मैं पढ़कर सुनाता हूं, सुने। डिफाइन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड इट्स मीन एंड वेरिएंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए, जिसे मैं पढ़कर सुनाया, यह टॉपिक प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है और यह थ्योरम है, प्रॉब्लम नहीं। अब जानिए कि यह इस टॉपिक के किस लेसन या चैप्टर का है। तो यह क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसी से पूछा गया है। देखिए मैं लिख देता हूं, मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बीडी से पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी टॉपिक में, मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लेसन है। और आप यह भी मैं आपको बता देता हूं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्वोशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इटीसी, ये सब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बी को मैं पढ़कर सुनाता हूं, सुने। फिट ए पैराबोला बाय अप्लाइंग लीस्ट स्क्वायर मेथड टू द फॉलोइंग डाटा। डाटा में x के वैल्यूज दिए हुए हैं 0.0, 0.2, 0.4, 0.7, 0.9, 0.10 और नीचे y के वैल्यूज दिए हुए हैं कॉरस्पॉन्डिंग 1.016, 0.768, 0.648, 0.401, 0.272, 0.193। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी, जिसे मैं पढ़कर सुनाया, यह टॉपिक स्टैटिस्टिक्स से पूछा गया है, स्टैटिस्टिक्स, और यह प्रॉब्लम है। अब जानिए कि यह इस टॉपिक के इस लेसन से क्वेश्चन आया है। उस लेसन का नाम है कर्व फिटिंग। देखिए मैं लिख रहा हूं, कर्व फिटिंग बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। कर्व फिटिंग बाय लिस्ट स्क्वायर मेथड, यह स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, कर्व फिटिंग बाय लिस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट स्क्वायर मेथड ध्यान रखेंगे, इसी लेसन से यह क्वेश्चन पूछा गया है। सिलेबस में साफ लिखा हुआ है, यह जो लेसन है वह स्टैटिस्टिकल मेथड्स के अंदर है। स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट हुआ स्टैटिस्टिकल मेथड, शॉर्ट में लिख देता हूं ST, पढ़ेंगे SM, इसे पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो यह जो लेसन है वो स्टैटिस्टिकल मेथड का है, उसी से यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 का ए को मैं पढ़कर सुनाता हूं, तो सुने। यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम।
maximize z is equal to 3x1 plus 2x2 subject to the constraints x1 plus x2 less than equal to 4, x1 minus x2 less than equal to 2, x1 x2 greater than equal to 0। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए, जिसे मैंने आपको पढ़कर सुनाया, यह क्वेश्चन टॉपिक ऑपरेशनल रिसर्च से पूछा गया है। ऑपरेशनल रिसर्च, और यह प्रॉब्लम है। ऑपरेशनल रिसर्च को ऑपरेशन रिसर्च भी पढ़ा जाता है। अब आप जाने कि यह क्वेश्चन इस टॉपिक के किस चैप्टर से है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सिंप्लेक्स मेथड, उसी से आया है। देखिए मैं लिख देता हूं, सिंप्लेक्स मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP शॉर्ट में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ऑपरेशनल रिसर्च में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के कुछ लेसन्स को पढ़ना है, उसमें सिंप्लेक्स मेथड से यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 के बी को मैं पढ़कर सुनाता हूं, तो सुने। व्हाट इज ड्यूलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग? फाइंड द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज z is equal to 4x1 plus 2x2 plus x3 subject to the constraints x1 plus x2 plus x3 greater than equal to 3, x1 minus x2 less than equal to 2, x1 plus 2x2 plus 3x3 is equal to 4, x1 greater than equal to 0, x2 less than 0। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी, जिसे मैं पढ़कर सुनाया, यह भी ऑपरेशनल रिसर्च से ही पूछा गया है। ऑपरेशनल रिसर्च, और यह भी प्रॉब्लम है। अब यह जानिए कि यह क्वेश्चन 12 का भी इस टॉपिक के किस लेसन या चैप्टर से आया है। तो यह भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सिंप्लेक्स मेथड के अंदर एक ड्यूलिटी चैप्टर है, उसी से आया है। देखिए मैं लिख रहा हूं साफ, ड्यूलिटी जो सिंप्लेक्स मेथड के अंदर है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ही है। तो ये दोनों में आप समझ लें कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो ए है वह LPP के अंदर सिंप्लेक्स मेथड पर बेस्ड प्रॉब्लम है, जबकि 12 का जो बी है यह सिंप्लेक्स मेथड में ड्यूलिटी जो लेसन है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम है। तो आपको मैं क्लियरफाई कर दिया ताकि साफ साफ समझ लें, स्टडी करने में आपको सुविधा हो। तो आज के लेक्चर में मैंने आपके सामने 63rd बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस को पेश किया। पहले सेक्शन 1 का एनालिसिस किया, फिर सेक्शन 2 का भी एनालिसिस किया। मैं समझता हूं कि यह जो एनालिसिस आपके सामने रखा पसंद आया होगा। अब इसके बाद मैं थोड़ा इसका एक कंक्लूजन भी आपके सामने रख देता हूं, वह भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो कंक्लूजन को आप देखें, इस कॉलम में सेक्शन 1 रखा है, इस कॉलम में सेक्शन 2। सेक्शन 1 का जो एनालिसिस किया उसका कंक्लूजन इसमें लिखूंगा, सेक्शन 2 में जो एनालिसिस किया उसका कंक्लूजन इसमें लिखूंगा। क्लियर वे में आप देखें।
सेक्शन 1 में पहले देखें, लीनियर अलजेब्रा टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन फुल पूछा गया। ऊपर जो मैंने दिखाया उसी से मैं एक कंक्लूजन दे रहा हूं। लीनियर अलजेब्रा से एक क्वेश्चन फुल पूछा गया। टॉपिक कैलकुलस से 1 क्वेश्चन फुल पूछा गया। वेक्टर एनालिसिस से भी 1 क्वेश्चन फुल पूछा गया। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 1 क्वेश्चन फुल पूछा गया। एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन में 3 डायमेंशन से 1 क्वेश्चन फुल पूछा गया। स्टैटिक्स से हाफ क्वेश्चन पूछा गया और डायनेमिक्स या कहें डायनेमिक्स ऑफ ए पार्टिकल, इस टॉपिक से हाफ क्वेश्चन पूछा गया और दोनों को एक साथ रखा है और दोनों से मिलाकर 1 क्वेश्चन फुल पूछा गया। तो यह सेक्शन 1 का कंक्लूजन आपके सामने रख दिया। अब सेक्शन 2 का देखें। इसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसे मॉडर्न अलजेब्रा भी कहते हैं, इससे हाफ क्वेश्चन पूछा गया। इसके साथ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को मिला दिया। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टॉपिक से हाफ क्वेश्चन पूछा गया और दोनों को मिलाकर 1 क्वेश्चन फुल कर दिया। इसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से हाफ क्वेश्चन पूछा गया। इसके साथ न्यूमेरिकल एनालिसिस को मिला दिया। न्यूमेरिकल एनालिसिस से हाफ क्वेश्चन पूछा गया और दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन फुल कर दिया। इसके बाद प्रोबेबिलिटी टॉपिक से हाफ क्वेश्चन पूछा गया। इसके साथ स्टैटिस्टिक्स टॉपिक से हाफ क्वेश्चन मिला दिया। इस तरह दोनों को मिलाकर 1 क्वेश्चन फुल कर दिया। इसके बाद OR ऑपरेशनल रिसर्च से 1 क्वेश्चन फुल पूछा गया। तो मैंने आपके सामने 63rd बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस को देने के बाद उसका कंक्लूजन दोनों सेक्शन 1 और 2 का आपके सामने पेश कर दिया। मैं समझता हूं कि
आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और यह जानकारी आपके स्टडी में काफी लाभकारी यूजफुल सिद्ध होगा। इसकी मदद से आप अच्छे ढंग से सिलेबस को आप तैयार कर सकेंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर मैं फिनिश किया। अब आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे।